प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विश्व हिंदी सम्मेलन को लेकर सर जिस तरह से आज दूसरा दिन है, लगातार सत्र चल रहे हैं, सरकार की तौर से बात की जाए तो किस तरह से काम? आप स्वयं देख रहे हैं, मीडिया खुद मूल्यांकन करे। सम्मेलन बहुत सफलता के साथ संपन्न हो रहा है, बहुत उद्देश्यपूर्ण है और हर विषय पर जो प्रतिभागी आए हैं वो केवल इसलिए नहीं आए कि कोई एक कर्मकांड उनको पूरा करना था, बल्कि अंतर की गहराइयों से इस सम्मेलन में वो भाग ले रहे हैं। उनके विचार अलग अलग विषयों पर यहाँ आ रहे हैं। सामान्य प्रशासन में की भाषा, प्रशासन में हिंदी जैसे विषयों पर भी मैंने स्वयं उस सत्र की अध्यक्षता की। जितनी गंभीरता से प्रतिनिधियों ने चिंतन किया, मेरा उत्साह कई गुना ज़्यादा बढ़ गया है और मुझे पूरा विश्वास है कि इन सुझाव के आधार पर जो प्रतिवेदन प्रस्तुत होगा उसको क्रियान्वित करने के लिए गंभीर कदम उठाए जाएंगे। आपने कहा अक्षरशः पालन किया जाएगा मध्य प्रदेश में? हाँ, मध्य प्रदेश में मैंने फैसला किया है कि जो व्यवहारिक सुझाव आ रहे हैं उनको हम मध्य प्रदेश में लागू करेंगे, क्रियान्वित करेंगे। धन्यवाद। विश्व हिंदी सम्मेलन में भाग लेने के लिए केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी हमारे साथ मौजूद है, वो भी भोपाल पहुंचे हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन, किस तरह से आप देखते हैं इस हिंदी सम्मेलन को? मैं समझता हूं कि बहुत सफल है, बहुत उत्साह है लोगों में, बहुत ऊर्जा है, बहुत गहरा सपना जो है लोगों के मन में है उसको संजोकर और तेज़ी से इस विषय को लोग आगे ले जाना चाहते हैं। सारे देश से नहीं, सारे मेरे ख्याल से दुनिया भर से लोग आए हैं, 39 देशों के। सबके अंदर मैंने असाधारण ऊर्जा देखी है। जो सत्र मुझे खुद अध्यक्षता करने का मौका मिला, हिंदी में विज्ञान, उसमें सारे स्पीकर्स ने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही और इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण था लोगों का पार्टिसिपेशन। एक से एक अच्छे सुझाव लोग दे रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो विश्व हिंदी सम्मेलन है, ये आने वाले समय में एक मील का पत्थर सिद्ध होगा, ऐतिहासिक सिद्ध होगा और जो हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी का जो गौरव है, उसका जो स्वाभिमान है, उसके साथ जुड़ी हुई जो गहराई और ऊर्जा है, उसको अक्षुण्ण रखने में, उसके माध्यम से हमारे को सबको हमारा राष्ट्र धर्म पालन करने में और अच्छी अच्छी बातें ज्ञान की, विज्ञान की लोगों तक पहुंचाने में बहुत लाभ मिलेगा। 10वें विश्व हिंदी सम्मेलन में एक विषय है विदेश नीति में हिंदी, इस पर भी चर्चा हो रही है। हमारे साथ मौजूद है विदेश राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह। सर, कितना महत्वपूर्ण मानते हैं आप विदेश नीति में हिंदी को, जो इसमें चर्चा भी हो रही है इसको लेकर? देखिए, हमारा मानना है कि अभी तक विदेश विभाग का जो भी कार्य होता है उसमें अंग्रेज़ी का आधिपत्य है। उसका कुछ कारण है, क्योंकि कई बार आप कई दूसरे देशों को चिट्ठियाँ लिखते हैं जिनके यहाँ हिंदी नहीं जानते हैं, अंग्रेज़ी ज़रूर जानते हैं, उसका वो अनुवाद करा लेते हैं। लेकिन इस सरकार के आने के बाद से एक प्रयास रहा कि जो चीज़ें हिंदी में की जा सकती हैं उसको बढ़ावा देना चाहिए और इसीलिए इस विषय को रखा गया चर्चा के लिए। बड़ा अच्छा विषय है और हमारे विदेश मंत्री ने इस विषय को खासकर रखवाया ताकि हम एक बार चर्चा करें कि कैसे इस आधिपत्य को समाप्त करके हिंदी का विस्तार कर सकें। हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव जी। राहुल जी, आप उस सत्र में थे। पत्रकारिता में हिंदी कितना मानते हैं, कितना ज़रूरी है और इस सम्मेलन के लिहाज से? अरे, हिंदी पत्रकारिता में हिंदी नहीं होगी तो क्या होगा? दिक्कत यह है कि कुछ और हो रहा है और हिंदी के सब नहीं, कुछ, लेकिन कुछ बड़े शक्तिशाली प्रमुख अखबार और चैनल जाने या अनजाने हिंदी की हत्या कर रहे हैं और वो भविष्य में ये असंभव बना रहे हैं भविष्य की पीढ़ियों के लिए, जो उनको पढ़कर और देखकर सुनकर बड़ी होगी, कि एक हिंदी नाम की भी चीज़ हुआ करती थी जिसमें मुख्यमंत्री भी एक शब्द होता था, जिसमें प्रधानमंत्री भी एक शब्द होता था। अभी तो केवल CM PM चलता है। तो आप कई पीढ़ियों को हिंदी के बहुत सामान्य, सरल, सहज, रोज़मर्रा के और बहुत सुंदर, सामर्थ्यवान, शक्तिशाली शब्दों से अपरिचित बना रहे हैं।